जनता के द्वारा चुना हुआ जी और आज वो सरकार से बाहर बैठा है जी तो स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारे कार्य नहीं, तुम्हारे कांड जी सामने आने पर जनता ने तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार के भगाने का काम किया है। शायद हिंदुओं, तुमको नहीं मालूम तुम्हारी ताकत कितनी है, लेकिन भारत का विपक्ष और भारत की कांग्रेस सरकार 70 साल पहले से जानती आई कि अगर हिंदू एकता में एक हो गया तो इनकी ताकत कितनी होगी। इसी विपक्ष के तंज की बात कर रहे हैं। विपक्ष 70 साल से झक मरा रहा था, क्या रोजगार पे काम कर लिया था इन्होंने? अगर रोजगार पे काम कर लिया तो विपक्ष आज बाहर क्यों बैठा है? वजह से इन्होंने सदैव हिंदुओं को बांटने का काम किया, जाति पे, पंथ पे, मजहब पे, यही किया है। और मजहब के नाम पर, बड़े बड़े मिठाई के नाम पर कानून बना के दिए। क्यों दिए? एक तरफ आप फूट डालने वाले कानून, सनातन संस्कृति को मानने वाले अनुयायियों के प्रति द्वेष पैदा करके अरे ये गठबंधन, चोरों के गठबंधन कभी भी अब भारत में राज नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति केवल भारत के संप्रभुता की रक्षा करने वालों के साथ खड़ी है। और ये जितने इंडी गठबंधन के घूम रहे हैं, क्या इन्होंने हमें अपना परिवार समझा? आज अच्छा, माहौल देखते हुए 2024 में किसकी सरकार है? क्या अभी तक इंडी गठबंधन ने अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया? तो प्रधानमंत्री एक ही जो वर्तमान में, वो भी भविष्य में भी होगा। मोदी जी आएंगे? बिल्कुल होगा। अपने परिवार की भले बुरे की सोच रखना या उसके प्रति कार्य करने पर पाबंदी लग जाती है, विपक्ष तय करेगा। कौन तय करेगा? भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी हम उनके परिवार हैं। और ये जितने इंडी गठबंधन के घूम रहे हैं, क्या इन्होंने हमें अपना परिवार समझा? आज एक बात बताता हूँ। जी बताइए। शायद हिंदुओं, तुमको नहीं मालूम तुम्हारी ताकत कितनी है, लेकिन भारत का विपक्ष और भारत की कांग्रेस सरकार 70 साल पहले से जानती आई कि अगर हिंदू एकता में एक हो गया तो इनकी ताकत कितनी होगी। इसी वजह से इन्होंने सदैव हिंदुओं को बांटने का काम किया, जाति पे, पंथ पे, मजहब पे, यही किया है। और मजहब के नाम पर, बड़े बड़े मिठाई के नाम पर कानून बना के दिए। क्यों दिए? एक तरफ आप फूट डालने वाले कानून, सनातन संस्कृति को मानने वाले अनुयायियों के प्रति द्वेष पैदा करके समाज में लाने का प्रयास कर रहे हो। क्यों? राम मंदिर पे तंज कसता है, राम मंदिर बनाया, उसमें इतना खर्चा किया, इससे अच्छा तो रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए थे। आप ये बताइए, विपक्ष के तंज की बात कर रहे हैं। विपक्ष 70 साल से झक मरा रहा था, क्या रोजगार पे काम कर लिया था इन्होंने? अगर रोजगार पे काम कर लिया तो विपक्ष आज बाहर क्यों बैठा है? आप ये बताइए, अगर किसी ने कार्य किया है और जनता के द्वारा चुना हुआ और आज वो सरकार से बाहर बैठा है तो स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारे कार्य नहीं, तुम्हारे कांड सामने आने पर जनता ने तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार के भगाने का काम किया है। और तुम अगर सोच रहे हो कि मोदी को इंडी गठबंधन के नाम पर, अरे ये गठबंधन, चोरों के गठबंधन कभी भी अब भारत में राज नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति केवल भारत के संप्रभुता की रक्षा करने वालों के साथ खड़ी है। विपक्ष ने 70 साल राज किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। 9 साल में मोदी जी ने रोजगार के लिए, देखिए 9 साल में रोजगार के लिए मोदी जी ने क्या किया? पहले तो ये सुनो कि मोदी जी ने 9 साल में भ्रष्टाचारियों को बेरोजगार करने के लिए क्या क्या किया। बताइए भाई, बात इस पे करिए कि किया क्या है। भ्रष्टाचारियों का चेहरा सामने लाने का काम मोदी सरकार ने किया। आज थर थर कांप रहे हैं ईडी का नाम सुन के। क्यों भाई? अच्छा, क्यों काट रहे हो? अगर तुम्हारी सरकारें थी, तुम पे भी ईडी थी और हमने देखा था उस समय भी कि तुम कैसे ईडी का इस्तेमाल करते थे। और आज तो ईडी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्य कर रही है। भाई, मोदी सरकार ने इन भ्रष्टाचारियों को बेरोजगार करने का जो सर्वप्रथम भारत के अंदर जो कार्य करके दिखाया, वो किसी भी इंडी गठबंधन के नेता ने करके दिखाया हो तो बता दो। और एक भी भ्रष्टाचार का मामला मोदी जी के ऊपर हो तो बता दो। आप राहुल की बात कर रहे हो, वो जमानत पे घूम रहे हैं। एंटोनियो माइनो की बात कर रहे हो, वो जमानत पे घूम रहे हैं। विपक्ष में जितने नेता हैं, लालू से लेके नीतीश से लेके, बताओ किसके पास रोजगार के लिए कोई नीति है? केवल भ्रष्टाचार के लिए नीति रही। और भ्रष्टाचार की नीति पर गरीब जनता के अधिकारों को खाने वाले ये दलाल नेता
इन्होंने जनता का अधिकार खाया। अच्छा, आप गरीब जनता की बात कर रहे हो, उसी गरीब जनता के लिए सत्ता पक्ष ने क्या किया? नहीं, आपने सही बोला, उसी गरीब जनता। देखिए, गरीब जनता का कॉन्सेप्ट कौन ला रहा है? जी, कौन ला रहा है? कांग्रेस लाई थी। जी। रोटी कपड़ा मकान, जी, गरीबी हटाओ जी। के नारे लगाने वालों 70 साल झक मराते रहे। जी, क्यों गरीब आज आपको कहना पड़ रहा है कि गरीबी के लिए काम क्या कर रहे हैं? जी, ये ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपने 70 साल कुछ नहीं किया और 9 साल में मोदी जी ने 350 साल का कार्य करके दिखा दिया। कैसे? कैसे? 350 साल प्लस हमारे राम मंदिर का मुद्दा था, जी। उखाड़ के फेंक दिया, इनके मुंह के ऊपर मारा है तमाचा कि राम मंदिर हिंदुओं की भावना ही नहीं, उनके परम पिता और हमारे आराध्य हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। लेकिन जिन्होंने राजनीति राम मंदिर के नाम पे की, आज उनको सोचना चाहिए ना कि तुमने क्या किया था। जनता तो देख रही है, तुमने जो किया जनता ने भी तुमको वही करके दिखाया जिससे आज तुम विपक्ष बनकर और इंडी गठबंधन में बैठे हो। और वही गठबंधन जब बीजेपी की सत्ता नहीं थी, यही गठबंधन एक दूसरे को कॉलर पकड़ के और मुंह काला करने और भ्रष्टाचारों के आरोप बढ़ने का समय इनके पास इतना होता था। आज ये सारे एक हो गए। पता है क्यों हो गए? इनको डर है कि 2024 के बाद ये इंडी गठबंधन में 90% जितने नेता हैं ये सारे जेल चले जाएंगे। अच्छा, बीजेपी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं ईडी का सहारा ले रही है। देखिए, मोदी सरकार पे मुद्दा नहीं बचा। जी, कांग्रेस ने जीवन में सत्ता में रहते हुए मुर्दों की राजनीति करी और आज इन पे मुर्दों की राजनीति और मुर्दे योगी सरकार ने बंद कर दिए। यही मुद्दा सबसे बड़ा है योगी का और मोदी का। ये याद रखें, जो मुर्दों की राजनीति करते थे ना, दंगे नहीं देखे आपने? बताइए, भारत के किस कोने में दंगा नहीं देखा? भारत के किस कोने में आतंकी हमला नहीं देखा? ये देश को तोड़ने वाले मुद्दों की बात कर रहे हैं। अरे मुद्दों की बात करके मुर्दों की जमात खड़ी करने वालों, तुम हमें बता रहे हो? जम्मू कश्मीर आतंकी हमले लगातार कब होते थे? विपक्ष की सत्ता में। आज जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? आतंकियों का सफाया हो रहा है, हमला नहीं हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों का सफाया हो रहा है। हमला करने की जो मंशा भारत के अंदर रखते हैं हमारे निर्दोष मासूमों को मारने की, उनका सफाया हो रहा है। हमले तो कांग्रेस के समय में होते थे। आप खोलिए इतिहास, निकालिए, बताइए कितने हमारे जवानों की शहादत पे आज तक इन्होंने क्या करके दिखाया और क्या इन्होंने किया। आज हमारे जवानों की जो शहादत के जिम्मेवार अगर कोई है ना, उनकी वीरगति के लिए वो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि पाकिस्तान को जन्म देने वाले यही लोग हैं और पाकिस्तान के बिहाफ पर भारत के अंदर अल्पसंख्यक की राजनीति और अल्पसंख्यक को विशेष मिठाइयां बांटने वाला कानून बना के देने वाले भी यही लोग हैं। और आज पूछ रहे हैं क्या काम है? ये तो अत्याचार है इन्हीं के ऊपर। क्योंकि इन्हीं के काम ये खुद ही सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं आज तक। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो 70 सालों में कांग्रेस ने या विपक्ष वाले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई काम नहीं किया भारत के लिए, भारत की जनता के लिए? तो इन्होंने कितने काम किए जनता के लिए बताइए? नहीं, वही अरे पूछना चाह रहा हूं जनता इन्हें जान गई, जनता इन्हें जान गई और मोदी जनता को परिवार मान गए। आज तक तुमने जनता को सुना नहीं। और एक देश का राजा अपनी मन की बात कह देता है हर संडे बैठ के, ये सोचने का विषय।